नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रामराजन में। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की संस्कृत कक्षा 10वीं के पाटलिपुत्र वैभव पाटलिपुत्र का वैभव का वर्णन हिंदी में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्व धारण करता है। अस्य इतिहास है, इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। 2000 वर्ष का उनका परिमितः अर्थात उस पुराना है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्र उद्योग क्षेत्रम च और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करते हैं। का अर्थात विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान वेनसांग इसिंग इत्यादि प्रवृत्तियाँ इत्यादि पाटलिपुत्र से वर्णन पाटलिपुत्र का वर्णन स्व अपने संस्मरण ग्रंथों में चक्रुः किया है। पाठे अस्मिन् इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते परिचय है। आगे देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु प्राचीन भारत में अन्यतमम अर्थात दूसरों से एकदम अलग नगर पाटलिपुत्रमनु गंगम पाटलिपुत्र नगर गंगा के वसद्विचित्रम महानगरम बभू अर्थात हुआ किनारे बसा एक महानगर हुआ। तद्विषये उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुट्टनिम ताख्य काव्य में कथयति कहते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अस्ति अर्थात है, पटना है, महितल तिलकम अर्थात वैभव की दृष्टि से और सरस्वती कुलगृहम अर्थात शिक्षा की दृष्टि से महानगर है। पटना शिक्षा की दृष्टि से और वैभव की दृष्टि से महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका काफ़ी नामना पाटलिपुत्रम अर्थात पाटलिपुत्र नामक महानगरम नगर सरस्वती कुलगृहम शिक्षा के क्षेत्र में और वैभव की दृष्टि में परिभूत पुरंदर स्थानम इंद्रलोक के समान हुआ। आगे देखते हैं। इतिहासे श्रूयते इतिहास में सुना जाता है यत कि गंगायास तीरे गंगा के किनारे में बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थिता आसीत पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता बहुत बार आए थे। तेन कथितम आसीत उन्होंने कहा था यद कि ग्रामो अयम यह ग्राम महानगरम भविष्यति महानगर होगा। लेकिन कलह का अग्निदाह का जलपूरस्य च और जलपूरता का अर्थात बाढ़ से भय से सर्वदा आक्रांत भविष्यति होगा। कालांतरेण बाद में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्रमिति पाटलिपुत्र नामक पाटलिपुत्र कथित कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सिद्धिति अर्थात अति उत्कृष्ट हुई। यूनान राजुतः मेगास्थनीय संस्मरणेषु अपने संस्मरणों में निरूपयति वर्णित किए हैं। अस्य नगरस्य इस नगर की वैभवता प्रियदर्शिना देखने लायक है। जो अशोक के समय में सुतराम समृद्धम बहुत ही समृद्ध हुई। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य आगे पाटलिपुत्र की प्राचीनता सरस्वती परंपरा हुई अर्थात पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला। इति राजशेखर जिसका राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा अपने काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति आदर के साथ स्मरण करते हैं। वह कहते हैं कि अत्रोप वर्षा भी यहाँ
वर्षावि पाणिनि, पिंगलावि पाणिनि, पिंगल व्याडि व्याडि, वररुचि पतंजलि, वररुचि पतंजलि जैसे परीक्षित होकर ख्याति पाई, अर्थात पाटलिपुत्र में ही इन लोगों ने जो है प्राप्ति पाई, ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु, कतिपयेषु कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का नामांतरम अर्थात दूसरा नाम पुष्पपुरम, कुसुमपुरम वा पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्यते प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यह जाना जाता है यत् कि नगरस्यास्य नगर के समीप में पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म, पुष्पों का बहुलता में उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र शब्दोऽपि का शब्द भी पाटल पुष्पानां, पाटल पुष्प का पुत्तलिका रचना आश्रित प्रचलित है। शरत्काल में नगरे अस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान, जैसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अतीव बहुत प्रचलित हुआ। तत्र वहाँ सभी जन आनंद से मग्न हुए। इस समय दुर्गा पूजा अवसर में तादृश वैसा ही समारोह दृश्यते, समारोह देखा जाता है। आगे देखते हैं। कालचक्रवशात्, आगे कालचक्र में यद्यपि, यदा अर्थात यदा, अपि यदि, इनका जब भी, मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्षसहस्र परिमिता जीर्णतामन भूत। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र सहस्र हजारों वर्षों तक जो है जीर्णता मनभूत अर्थात जो है पिछड़ा रहा। तस्य संकेत, उसका संकेत अनेक संस्कृत ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में लभ्यते पाया जाता है। मुगल वंश काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की समुद्धार हुआ अर्थात उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च, और इंग्लिश शासन काल में पाटलिपुत्र सुतराम विकासो जाता, अत्यधिक विकसित हुई। नगरमिदं, यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च, और यह शब्द पत्तन शब्द से निर्गत लिया गया है, निकला है। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी जो है, अद्यपि आज भी पूजी जाती है। आगे देखते हैं। संप्रति, इस समय पाटलिपुत्रम पटना नामक नगर अति विशालम वर्तते, अत्यंत विशाल है। बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, प्रत्येक दिन नगर का विस्तार होता है। अस्योत्तरस्याम, इसके उत्तर की दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर में गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु और रेलयान सेतु भी निर्म्यमानो वर्तते, निर्मित हो रहा है। नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने को हैं, दर्शनीय स्थल हैं, देखे जाते हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद अर्थात गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात सिख धर्म के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनके नाम से गुरुद्वारा, उनका जन्म स्थान था, वह गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ देशों के तीर्थयात्री दर्शनार्थ मायांती दर्शन के लिए आते हैं। अर्थ दर्शन के प्राप्ति के लिए जो है, दर्शन की चाहत लेकर के जो है आयंती आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। एवं पाटलिपुत्रम
प्राचीन कालात अद्यावधि, प्राचीन काल से आद्य अवधि, आज की अवधि तक, आज के समय तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवम धारयति, वैभव धारण करता है, सर्वम च, और सभी जगह, संकलित रूप में संग्रहालय में दर्शन देखने को मिलता है। पर्यटन मानचित्र, पर्यटन मानचित्र में नगरमिदम, यह नगर महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। कुट्टनिमित्तात् अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखें। कुट्टनिमित्ताख्यं काव्य कस्य कवे रचना अस्ति। कुट्टनिमित्ताख्य काव्य किस कवि की रचना है? दामोदर गुप्त की है। पाटलिपुत्र कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे। चंद्रगुप्त मौर्य काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। राज्ञा अशोकस्य समये, राजा अशोक के समय में अस्य नगरस्य, इस नगर की वैभवता कैसी थी? समृद्ध थी। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की कौन लिखा है और कहाँ लिखत? कौन लिखा है? तो राजशेखर। आगे देखते हैं दोस्तों। इनका जो है अधोलिखितानां, नीचे लिखा हुआ शब्दों का संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करें। पाणिनि पिंगलाभिः, अर्थात पाणिनि पिंगला जोड़ी है। अत्युत्कृष्टासिदिति, अति उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। उत्सवाश्च, उत्सवः जोड़ च। अस्योत्तरस्याम्, अस्य जोड़ उत्तरस्याम्। गांधी सेतुर्नाम, गांधी सेतुः जोड़ नाम। नगरस्य जोड़ अस्य। पुष्पाश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता। संधिं कुरु, संधि कीजिए। बहुलम उत्पादनम, गंगायाः तीरे, नगरे अस्मिन्, च अस्ति, चास्ति। शब्दः अपि, शब्दो अपि, सर्वदाक्रांतम, इति। आगे देखते हैं दोस्तों। अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का अपने वाक्य में संस्कृत में प्रयोग करें। तो यद्यपि का जैसे हो जाएगा, यद्यपि राम निर्धन अस्ति, परम ईमानदार अस्ति। संप्रति का हो जाएगा, संप्रति अहम पाटलिपुत्र नगरम गच्छामि। इस समय, अर्थात इस समय, मैं पाटलिपुत्र नगर जा रहा हूँ। अति अर्थात बहुत। अद्य बालक अति प्रसन्नो अस्ति। महान का आप लिख दीजिएगा, अशोकः एकः महानः सम्राटः आसीत्। नगरम का लिख दीजिएगा, पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति। अत्र का लिख दीजिएगा, अत्र बालकः पठति। वहीं आपको रिक्त स्थानानि पूर्यत करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम, गंगा के ऊपर में गांधी सेतु नाम किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया महादेश का है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम क्या अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध क्या है? तो गोलगृह। ताजमहल तो वहाँ नहीं है, तो गोलगृह हम चुनना है। पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है क्या है? माधवपुर तो नहीं है, कुसुमपुर हम लोग पढ़े थे, तो कुसुमपुरम प्राप्यते। कौमुदी महोत्सव का अति प्रचलित, कब जो है प्रचलित काफी था? तो गुप्त शासन काल में था। पाटलिपुत्र जो है दिशी गंगा नदी प्रवहती, कि किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में तो नहीं बहती है। यह सभी आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे? तो वह दसम गुरु थे। उसी तरह आगे देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारकृत्य प्रश्नान् कुरुत। अर्थात जिन पद नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों का आधार को देखते हुए प्रश्न निर्माण करें। तो आपको जो है प्रश्न का जो है निर्माण करना है। तो आखिर कैसे करेंगे? तो आप इसका प्रश्न इस तरह लिख दीजिएगा, तत्र का तत्र तीर्थयात्री न है, लेकिन दर्शनार्थ मायांती है, अंती है, इसलिए के तीर्थयात्री न, तो के हो जाएगा। तत्र
के दर्शनार्थ मायंती क्वेश्चन मार्क। उसी तरह मध्यकालीन जो है आपका दिया हुआ है, तो मध्यकाल में, तो कब, तो कदा हो जाएगा। बाकी आप ये लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। फिर दिया मुगल काल में पाटलिपुत्र से समारोह हो जाता है, पाटलिपुत्र का, तो किसका हुआ, तो कस्य हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र से है तो पाटलिपुत्र से का कस्य हो जाएगा। पाटलिपुत्रे होता तो जो है के हो जाता, लेकिन पाटलिपुत्रे होता तो पाटलिपुत्र में कहलाता ना। तत्र सर्वे जना, तो वहाँ सभी जन आनंद मग्न हुए, तो वहाँ कह अभुवन, क्या किम अभुवन, क्या हुए, तो आनंद मग्न है तो किम अभुवन होगा, किम अभुवन क्वेश्चन मार्क। तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कह कौन आए, तो कह हो जाएगा, ठीक, और क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, नगर की शोभा अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, तो इसका हो जाएगा अशोकस्य का कस्य, ठीक। ये नहीं कि अशोकस्य में से हम कस्य हटा लिए, किसके समय में तो होता है तो कस्य लिखना है, ठीक। अशोकस्य की जगह कस्य और समृद्धम के बाद क्वेश्चन मार्क। फिर जो है आपको जो है रेखांकित पदों में प्रयुक्त जो है विभक्ति लिखना है। जैसे काले काले उत्सव भवंती स्म, काले काले में कौन सा विभक्ति है, तो वह है सप्तमी। तस्य में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नगरम में जो है जब आप व्याकरण पढ़िएगा संस्कृत तो आपको याद रहेगा। नगरम जो है प्रथमा विभक्ति है। कौमुदी महोत्सव है, यह जो है सप्तमी विभक्ति है। दुर्गा पूजा अवसरे, यह सप्तमी विभक्ति है। अब चलिए इसे मिलाना है। स्तंभ द्वये, स्तंभ में दिए गए लिखितानाम शब्दानाम, लिखित शब्दों का मिलनम कुरुत, अर्थात मिलान करें। मही, महान क्या है, अर्थात उनका मही क्या है, मही किसको कहते हैं, तो मही माने पृथ्वी। सुतराम, सुतराम माने अधिकतम, अत्यधिकम। पुरंदरा माने इंद्र होता है, अर्थात इंद्र। अन्यतमम, अन्यतमम का क्या हो जाएगा, एक तमम। उत्कृष्टा क्या हो जाएगा, प्रकृष्टा। आगता का हो जाएगा आगच्छत। स्तंभ द्वय, इस तरह जो है आपको मिलान करना है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।